जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज है आपकी 21 मई और 21 मई से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं साथियों करंट अफेयर के, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथियों, कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित जानकारी क्या क्या बनती है साथियों वो भी हम लोग देखेंगे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, किसी भी परीक्षा को फतेह करना साथियों, इसमें एक अहम रोल होता है करंट अफेयर का। तो आज के करंट अफेयर के साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा देश पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, 2027 में आपका जो महिला फीफा वर्ल्ड कप होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील देश करेगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए अगर आपसे पूछा जो पहला फीफा महिला वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी मेजबानी उस समय किसने की थी? चीन देश ने की थी। ठीक है ना। यहां पर बात आई है साथियों ब्राजील की। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए साथियों क्या कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय पर, तो लूला डी सिल्वा इनका नाम है। क्या नाम है? लूला डी सिल्वा इनका नाम है। और ब्राजील में मुद्रा कौन सी चलती है? तो ब्राजीलियन रियाल चलती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और ब्राजील की आबादी कितनी है साथियों? 20 करोड़। अगर बात करें तो 20 करोड़ साथियों ये आबादी है कहां की? ब्राजील की। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से साथियों निधन हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये इब्राहिम राइसी है, ये किस देश के साथियों राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति थे। और हेलीकॉप्टर की वजह से, यानी कि ये उड़ान हेलीकॉप्टर में थे साथियों और इनका निधन हो गया है। पूरी बात यहां पर साथियों क्या है आप लोग देख लीजिए। एक हेलीकॉप्टर था साथियों जो लगभग 45 वर्ष पुराना था, वो 19 मई 2024 को क्रैश हो गया। ठीक है ना। इनके साथ और कौन थे साथियों? वहां के विदेश मंत्री भी थे जिनका नाम था हुसैन अमीर अब्दुल्ला। ठीक है, ये विदेश मंत्री थे वहीं के और ये भी इनके साथ ही जा रहे थे। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं, देखिए जो आपके राष्ट्रपति थे राइसी, ये काफिले में इनके 3 हेलीकॉप्टर थे। ठीक है, जिसमें 2 पर मंत्री और अधिकारी वगैरह बैठे हुए थे। 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे। यानी कि हेलीकॉप्टर में जो जा रहे थे ये किसी बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे साथियों, और वहां पर एक तरीके से क्रैश हो गया है। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ईरान की जब हम यहां पर बात करते हैं कि ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की अगर बात करें साथियों राजधानी की, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है ना। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। उसके अलावा ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जिनका नाम है साथियों जोराया टेरबिक, इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, इनका नाम जोराया टेरबिक है और ये किस देश की है साथियों? तो ये नीदरलैंड की है। इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो यहां पर अगर बात करें जापान और अमेरिका, क्या जापान और अमेरिका देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों इस प्रकार से करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा कि ये सारी करंट अफेयर आज ही आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाए, बार बार आपको इसका रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए यहां पर अगर बात करें एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक साथियों किसने जीता है? तो इनका नाम की अगर बात करें, इनका नाम है निखत जरीन साथियों, और इन्होंने ही एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची, यानी कि टॉप 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है साथियों? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, क्या भारत की 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत की 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। इन 2 यूनिवर्सिटी के नाम क्या है साथियों? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। क्या? महात्मा गांधी। ठीक है ना,
यहां पर मैं लिख देता हूं साथियों, आप लोग भी थोड़ा उसको ध्यान कर लीजिए। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय हो जाएगा। महात्मा गांधी साथियों क्या हो जाएगा, एक तरीके से विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं इसकी क्या रैंक आई है, तो 81वीं रैंक आई है, ठीक है ना, 81वीं रैंक आई है। और दूसरी की अगर बात करें अन्य विश्वविद्यालय है, अच्छा ये तो केरल में आपका पड़ता है, ठीक है ना, ये विश्वविद्यालय कहां पर है, केरल में है। और उसके अलावा एक अन्ना विश्वविद्यालय है, क्या है साथियों, एक आपका अन्ना विश्वविद्यालय है। और अन्ना विश्वविद्यालय जो है ना साथियों, ये कहां पर है, ये चेन्नई में है। ये कहां पर है साथियों, ये चेन्नई में। इसकी रैंकिंग क्या आई है, 96 इसकी रैंकिंग आई है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दो भारत के विश्वविद्यालय हैं जिनको टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 की सूची में साथियों शामिल किया गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर साथियों बात करें IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक साथियों कौन सा बना है, बताइए। तो पहला ऐसा बैंक कौन सा बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साथियों अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसकी स्थापना की साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जुलाई, क्या 1 जुलाई 1955 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी, पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के अध्यक्ष का क्या नाम है, तो दिनेश कुमार साथियों इनका नाम है, क्या दिनेश कुमार इनका नाम है। ये चीज भी साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले की अगर बात करें, अब साथियों हम लोग थोड़े वैसे भी क्वेश्चन बचे, कुछ क्वेश्चन बचे आज के, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले करंट अफेयर का यहां पर रिवीजन साथियों कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो साथियों किसने किया है, पाकिस्तान ने किया है। ये आपको साथियों याद होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि रक्षा पर 12वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह कहां पर आयोजित किया गया है, तो साथियों मंगोलिया में आयोजित किया गया है। उसके अलावा किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है, तो स्कॉटलैंड ने किया है साथियों। 16 मई 2024 को इनमें से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो साथियों 16 मई को तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को साथियों विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद अगर बात करें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का हाल ही में निधन हुआ है, तो पद्मश्री की अगर बात करें इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मालती जोशी इनका नाम है। और इनका अभी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए कि लॉरेंस वोंग ने कहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अगर देखिए आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नाम आपको क्या बताना है, लॉरेंस वोंग आपको बताना है। ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि लॉरेंस वोंग कहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम साथियों एन वेणुगोपाल और AYV कृष्ण जी को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है इदाशिशा नोगरांग, और ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, डीजीपी बनी है। उसके बाद देखिए किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो सुनील छेत्री की अगर बात करें साथियों, सुनील छेत्री ने ही इंटरनेशनल फुटबॉल से, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से साथियों संन्यास की घोषणा की है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस है साथियों, उनको एक बार आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र साथियों कहां पर आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भारत और जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें वेनेजुएला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला में
जितने भी ग्लेशियर थे सभी एक तरीके से इसने खो दिए हैं और ये पहला ऐसा देश बन चुका है। किस राज्य का एकमात्र रामस्थल स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है साथियों? तो ये अगर बात करिए ये बिहार में है साथियों। कांवर झील कहां पर है? बिहार में है और ये संकट में है एक तरीके से। उसके बाद देखिए फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करें, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करें तो फोर्ब्स की रिपोर्ट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर जो रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही रहे हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों तुरंत इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। और आपने अभी तक साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक भी आप लोग अवश्य कर दीजिए, ठीक है ना। और अगले नंबर का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इसका राइट आंसर भी आप लोग बता दीजिए कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है साथियों? ये गुवाहाटी में किया गया है। यानी कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। उसके बाद देखिए संजीव जैन किस कंपनी के नए सीओओ बने हैं, बताइए। तो ये कहां के बने हैं साथियों? ये तो विप्रो के बने हैं। क्या ये विप्रो के सीईओ बने हैं? इनका नाम क्या है? संजीव जैन इनका नाम है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आईआईटी दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगी? इटली में, बांग्लादेश में, अबू धाबी में या अमेरिका में? तो यहां पर अगर बात करें अबू धाबी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला शैक्षिक सत्र 2024-25 की शुरुआत करेगी। उसके बाद देखिए साथियों आंद्रे प्लेंकोविक किस देश के दोबारा से साथियों प्रधानमंत्री बने? तो ये दोबारा के एक तरीके से प्रधानमंत्री कहां के बने हैं साथियों? क्रोएशिया के बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर अब अगर हम लोग बात करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि इशाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा पुरबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, ये भी पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये साथियों कुवैत के प्रधानमंत्री बने। देखिए देश और प्रधानमंत्री जो है ना, देश और प्रधानमंत्री आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना है और डेली आप, मैं उम्मीद अभी तो यही उम्मीद करता हूं कि डेली आपकी इस तरीके की डेली करंट अफेयर की साथियों क्लास चलेगी, जिसमें आपका जो पिछले क्वेश्चन है ना साथियों, पिछले क्वेश्चन का भी हम लोग क्या करते रहेंगे? रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना साथियों आज लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ो और जो पिछले 15 दिन का 20 दिन का करंट अफेयर है उसको आप भूल जाओ। तो आपका करंट अफेयर पिछला भी आपको पढ़ाया जाता रहेगा और नया करंट अफेयर भी आपका तैयार करवाया जाता रहेगा। कुल मिला के लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर भी मैंने डाल दी है और जो अभी मई महीने का है ना इसकी भी करंट अफेयर मैंने डाल दी है, लास्ट 4 मंथ्स की भी करंट अफेयर मैंने डाली थी। तो ये वीडियोस जो है ना साथियों, ये वीडियोस भी आप लोग देखा करते रहिए। इससे क्या होगा साथियों, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी लगभग कुछ दिन पहले लगभग 300 के आसपास, ठीक है, 280 या 265 के आसपास कुछ क्वेश्चन करवाए थे लास्ट 6 मंथ के। तो वहां पर जाकर आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट साथियों वहां के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें लॉरेंस वोग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। पूछा जाए सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम है लॉरेंस वोग और ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार साथियों राष्ट्रपति बने। मिस्र के तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये कहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ही, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपने साथियों यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस तो आपने एक तरीके से देख लिए, लेकिन अब आपका मैं साथियों रिवीजन करवा देता हूं सभी दिवस का, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों एग्जाम में अगर ये आ जाए ना कि 2 मई को कौन सा, या ऐसे पूछ रहे हैं विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कि 80% बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। 80% भी मैंने कम बताया, 90% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस का मनाया जाता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आते भी हैं
आते हैं और अगर आप कर देते तो ये समझ लीजिए आप लाखों की भीड़ को पछाड़ दोगे, आप लाखों की भीड़ को साथियों पछाड़ दोगे बहुत आराम से। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको साथियों अपनी पकड़ बनाना ही बनाना है। देखिए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है या मजदूर दिवस भी कह सकते हैं। 2 मई को साथियों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को असल में 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। उसके अलावा 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन उसके अलावा कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है। पूछा जाए कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। उसी प्रकार साथियों 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है। 7 मई की अगर बात करें तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं 8 मई को, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। और विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को, ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके अलावा वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ल्यूपस डे भी 10 मई को ही मनाया जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक एक तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर साथियों है आपका 15 मई, और 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, इतनी जानकारी। और 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, इतनी जानकारी। उसके अलावा अगर 17 मई की अगर बात करते हैं तो 17 मई को साथियों विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है, और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी 17 मई को ही मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब और देख लेते हैं, अगर और कुछ है तो इसको छोड़िए साथियों, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये जो चीजें साथियों मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर में आपको साथियों हजारों बच्चों को पछाड़ना होगा। और अगर आप इसकी कोशिश करते हो कि हजारों बच्चों पछाड़ने के, यानी कि उन क्वेश्चंस को तैयार करते हो जिन क्वेश्चंस की मदद से हजारों लाखों बच्चों को पछाड़ा जा सकता है, तभी आप आगे निकल पाओगे और तभी आप अपना एक सिलेक्शन निश्चित कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।